कुचल हसरतें अपनी कितनी हाय बना पाया हाला। कुचल हसरतें अपनी कितनी हाय बना पाया हाला। कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला। पीने वाले चल देंगे हाय कोई न जानेगा। कितने मन के महल ढहे तब खड़ी हुई ये मधुशाला। एक कवि अपने सुनने वालों से कह रहा, लिखना इतना आसान नहीं है। अंदर ही अंदर मरना पड़ता है, अंदर ही अंदर टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है। वसीम बरेली कहते हैं, ना हो लहू तो कलम तर्जुमा नहीं होता। यानी आज के दौर में स्याही से कुछ नहीं लिखा जाता। ना हो लहू तो कलम तर्जुमा नहीं होता। हमारे दौर में आंसू जुबा नहीं होता। और अगर लिख भी दिया, सुना भी दिया, अपने दिल के टुकड़े लोगों में बांट भी दिया तो क्या होता है। वो कहते हैं ना, मैं तो गज़ल सुना के अकेले खड़ा रहा। मैं तो गज़ल सुना के अकेले खड़ा रहा। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। कितने मन के महल ढहे तब खड़ी हुई ये मधुशाला। मधुशाला जिंदगी से इश्क की कहानी है। बच्चन एक एक पल की कीमत समझते हैं। वो जानते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है सिवाय ज़िंदगी को छोड़कर। मधुशाला ज़िंदगी से इश्क की कहानी है। बच्चन एक एक पल की कीमत समझते हैं। वो जानते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है सिवाय ज़िंदगी को छोड़कर। यानी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। इसलिए आगे लिखते हैं, छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला। आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के साथ विदा के होते देखी तैयारी। स्वागत के साथ विदा के होते देखी तैयारी। बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। जीवन बहुत छोटा है, जिंदगी बहुत छोटी है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला। खुददारी देखिए, पीने वाले की खुददारी। मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला। मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला। इतना पी लेने से अच्छा सागर को ले प्यास मरूं। इतना पी लेने से अच्छा सागर को ले प्यास मरूं। सिंधु त्रसादी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला। ये कौन है जिसने जरा सी शराब बनाई और मुझे समंदर जैसी प्यास दे दी। मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला। इतना पी लेने से अच्छा सागर की ले प्यास मरूं। सिंधु त्रसादी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला। ये कौन है जिसने जरा सी शराब बनाई और मुझे समंदर जैसी प्यास दे दी। मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले। मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले। धरती पर इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तौले। धरती पर इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तौले। सिंधु त्रसादी किसने रचकर बिंदु बराबर मधुशाला। आगे बच्चन साहब कहते हैं कि यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला। पिए न होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध ये मत वाला। यम जो शराब तुम्हें पिलाएगा उसके बाद तुम फिर कभी होश में नहीं आओगे। यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी और अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको फिर ना मिलेगी मधुशाला।
ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जितने पल मिले हैं प्यार से जी लो। हरिवंश राय बच्चन जानते हैं कि एक दिन इस दुनिया से जाना है सबको। एक मुसाफिर के सफ़र जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर में जाने वाला। मधुशाला की सबसे गहरी रुबाइयाँ वो हैं जहाँ बच्चन साहब अपनी मौत को रोमांटिसाइज किया है। वो मौत से डरे नहीं, घबराए नहीं, उससे कोई दूरी नहीं बनाई, बल्कि मौत को एक प्रेयसी की तरह गले लगा लिया। उसके लिए अपनी बाहें खोल दी और दुनिया छोड़ने से पहले ऐसी वसीयत लिख गए, ऐसी आखिरी इच्छाएं लिख गए जो उनके बाद न कभी सुनी गई न कभी पढ़ी गई। बच्चन लिखते हैं कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, यानी मेरे होठों पर जो आखिरी वस्तु हो वो तुलसी के पत्ते नहीं बल्कि वो प्याला हो। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, यानी मेरी जुबान पर जो आखिरी चीज़ हो वो गंगा जल नहीं बल्कि शराब हो। मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। मेरे शव पर वो रोएं, आगे लिखते हैं, मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, मेरे शव पर वो रोएं हो जिसके आंसू में हाला, यानी जिसके आंसुओं में शराब नहीं उसे मेरी लाश पर रोने का हक भी नहीं। मेरे शव पर वो रोएं हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको वो कंधा जिसके पद मग डगमग होते हो, दे मुझको वो कंधा जिसके पद मग डगमग होते हो, और जलूं उस ठौर जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला, मुझे वहीं जलाना जहाँ कभी शराब खाना रहा हो, जहाँ कभी मधुशाला रही हो। मुझे वहीं जलाना जहाँ कभी शराब खाना रहा हो, जहाँ कभी मधुशाला रही हो। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र ना धृत का पर प्याला, आगे लिखते हैं बच्चन साहब, और चिता पर जाए उड़ेला पात्र ना धृत का पर प्याला, यानी मेरी चिता पर घी के डिब्बे मत उड़ेलना, मेरी चिता पर शराब के प्याले उड़ेल देना। और चिता पर जाए उड़ेला पात्र न धृत का पर प्याला, घंट बधे अंगूर लता में नीर न भर कर भर प्याला, घंट बधे अंगूर लता पे नीर न भर कर भर हाला, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। वाह क्या बात कर गए, ऐसी होनी चाहिए मेरा श्राद्ध। ये बच्चन साहब कहते हैं, घंट बधे अंगूर लता में नीर न भर कर भर हाला, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। शांत सकी हो अब तक साकी पीकर किस उर की ज्वाला, शांत सकी हो सकी अब तक साकी पीकर किस उर की ज्वाला, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला, कितनी इच्छाएं हर जाने वाला छोड़ यहाँ जाता, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी बहुत कम निकले। इसी तरह मैं और आप बच्चन साहब की मधुशाला यूं ही पढ़ते रहेंगे। बच्चन साहब तो नहीं रहे पर उनकी मधुशाला है और हमेशा रहेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।